कहिए। मैं अदील बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी जी अदील साहब। मैं आपकी ट्रांसमिशन देख रहा था, उसमें मुफ्ती साहब भी बैठे हुए हैं और बैरिस्टर साहब भी बैठे हुए हैं, साहिल साहब भी हैं। मेरा एक सवाल था, वो ये कि हम देखते हैं दुनिया में ओआईसी में भी अगर हम देखते हैं 56 ममालिक हैं, और जब फलस्तीन इशू की बात आती है तो सिर्फ पाकिस्तान ही हमें क्यों नजर आता है हमेशा आवाज उठाते हुए। हम देखते हैं जरा एहतजाज भी पाकिस्तान में हो रहा है, ये बाकी इस्लामी ममालिक जो हैं ये अपना किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे? ठीक है, बहुत शुक्रिया दिल साहब। साहिल साहब, इससे पहले भी एक सवाल ओकाड़ा से आया था, उसमें भी यही था कि फ़लस्तीन के मामले में। तो आपको लगता है कि ये सारे का सारा जो दर्द है वो सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को ही है, और वो भी एहतजाज बयानात की हद तक है? तो ये जो अरब ममालिक हैं या जो और मुस्लिम ममालिक हैं, ये 56-57 ममालिक खुद OIC के हैं, वो कहाँ सोए पड़े हैं? सर, जब आप ममालिक का लफ्ज़ बोलते हैं ना, तो फिर ये पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स के करता धरता लोगों की शक्लें सामने लाया करें। जब अवाम का लफ्ज़ बोलते हैं तो फिर मैं और आप आते हैं, ठीक है। सो अरब की भी अवाम, अफ्रीका की भी अवाम, मैं बहुत डीप लेवल पे कनेक्टेड हूँ इनके क्लस्टर्स के साथ, ना सिर्फ इज्तिमाई तौर पे, इनफरादी तौर पे भी। और अमेरिका के मुसलमान, यूरोप के मुसलमान, हम पाकिस्तान में हैं, इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि हर जगह पे ऐसे ही लगता है। मगर आप जरा नजर दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा इस लेवल के ऊपर हमने पैसे इस दफा फलस्तीन के लिए इकट्ठे किए। पाकिस्तान से तो नहीं जा सकते थे, तो मुझे बाहर से करने पड़े ना, टोरंटो से करने पड़े। जिस तरीके से लोगों ने वॉलंटियर किया है, जिस तरीके से लोगों ने खुद कहा, खवातीन ने खुद वॉलंटियर किया कि हमें ले जाओ, बेशक मार जाने दो, बेशक वन वे ट्रिप है, बेशक इसराइल मार दे, हम यहाँ पे नहीं जा सकते। यहाँ तक इस लेवल की सीरियसनेस है। तो जहाँ पे 2 नंबरी आती है वहाँ पे सियासतदान आ जाते हैं, उन्होंने अपने अपने छोटे खुदा बनाए हुए हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, आप ये क्या बहस में पड़ गए? आपके सामने एक सियासतदान बैठे हुए हैं, एक मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो करंट प्रोड्यूस होनी है उसे फलस्तीन आजाद हो सकता है, मगर ना मुफ्ती फतवा देगा ना सियासतदान सियासत करेगा, तो दीन पूरा हो नहीं रहा। तो असल में कहानी यही है कि ये नमाजों के मसाइल और फिरके के मसाइल, ये बहुत बात की बात है। इस वक्त 2 फिरके हैं, एक जो मुसलमान ये कहता है कि दीन जो है वो फर्द का इंफरादी मामला है, और दूसरा कहता है नहीं जी, दुनिया के पूरे इंतजाम करने और निज़ाम पे लेके आने को, पूरे अल्लाह का निज़ाम को दुनिया में नाफिज करने का नाम दीन है। ये 2 फिरके हैं बस। बाकी शिया, सुन्नी, बरेलवी, देवबंदी, ये सब तो बहुत ही नीचे बात की डिस्कशन है। ये बाद में करेंगे जब हम ताकत में आ जाएंगे, हुकूमत हमारी होगी। इस वक्त तो हमारा ये फिरका होना चाहिए कि हमारा नाम, बच्चे का नाम पीटर रखे हैं, बेटी का नाम समंथा। इस वक्त तो ये मसले हुए हैं, लड़का गे होगा या लेस्बियन, मसाइल ये चल रहे हैं हमें, और हम डिस्कशन करें शिया ठीक है या सुन्नी ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इस वक्त का फाते है, जो ताकत में यूरोप है, उनके जो मसाइल है हमारे घरों में दाखिल हो रहे हैं। सियासत उधर करनी है, मजहब और दीन के मसाइल इधर डील करें। जो यूरोप के ऐवानों से फलस्तीन के घरों के अंदर बम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि दैट व्हाट दे एक्चुअली डिमांड, उनकी किताब में लिखा हुआ है कि ये वाला खित्ता जब तक हमारे कब्जे में नहीं आएगा, हम सारे यहूदियों को बुला नहीं सकते। जब सारे यहूदी आ जाएंगे तो हमारा मसीहा आ जाएगा, और उसके बाद तो क्या करेंगे? अल्लाह का निज़ाम पूरी दुनिया पे नाफिज कर देंगे। ये लिखा हुआ है उनका, और बोलते भी हैं। ये वो मजहबी जमात है यहूदियों की जो UN में जाके तौरात की आयतें सुना के लोगों को कहती है कि अल्लाह ने कहा हमें ये हमारा लैंड है। एक मुसलमान है जो कि UN में खड़ा होकर ये कह सकता है कि पूरी दुनिया मुसलमानों की लैंड है। वो अपना मजहब प्रैक्टिस करें तो क्या बात है, कितने जबरदस्त पॉलिटिशियंस हैं। हम अगर अपना मजहब प्रैक्टिस करें तो पता चलता है कि हम तो अलकायदा वाले हैं। ऐसे इसलिए कह रहा था कि मुफ्ती साहब और तमाम मुफ्तियान ने अपनी वैल्यू तो जीरो कर दी हुई है, कोई बात। इस वक्त मुझे पॉलिटिशियन से बात करवाएं, वो है असल में ताकत में, इन लोगों का इन्फ्लुएंस चलता है। ये अगर मस्जिद में दाखिल होकर मिंबरों में बैठ के अल्लाह रसूल के बात करके उनकी सीरा के थ्रू औजान दुरुस्त करें कौम के, तो 10-20 मिनट में काम हो जाएगा, जो कि पूरे साल के जुम्मे के खुद में मुफ्ती साहब नहीं कर सकते। बिकॉज लड़का और लड़की दोनों को पता चल गया है कि मस्जिद के अंदर सिर्फ और सिर्फ उस बेचारे ने अपनी हैसियत साबित करनी है मौलवी ने, और इसलिए हर वक्त नमाज, रोजा, ज़कात की बातें करेगा। हर वक्त कोई नया मसला खोल के बताएगा, इसके पीछे ये फतवा है, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये वाली मसाइल भी ना मैंने बताए तो मेरा काम क्या दुनिया में। और टीवी के ऊपर देखें, पिछले 70 सालों से एक भी मजहबी बंदा अवाम को इस तरीके से जकड़ नहीं सका कि भाई दीन को पूरी तरीके से लेके। और कौन लेके आता है? भुट्टो लेके आता है, ज़ियाउल हक लेके आता है, नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी। 99% लोग हर वक्त इन लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि उनको पता है निजाम असल में
बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे रहन सहन, हमारे बीवी बच्चे, हमारे फ्यूचर डिपेंड करते हैं कि इमरान खान को क्या ख्याल आया है, जरदारी को क्या ख्याल आया है, क्या कौन सा मूड है इसका, किस फलसफे के ताप पे आ गया है, हमारी नस्लें उजाड़ सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि असल में दीन के अवान कौन से हैं, दीन किन दरवाजों से दाखिल होगा और दीन किन दरवाजों से हमने एक्चुअली रफा कर दिया अपने जिंदगियों से। तो इसलिए असली बात करें, रमजान का फायदा उठाएं। समा टीवी से मेरी दरखास्त है, पूरी कौम का IQ बढ़ाएं, इस वक्त असली मसले को डिस्कस किया जाए। ये छोड़ दें कि टखने ऊपर हैं टखने नीचे हैं, हाथ सीने पे बांधे हैं कि नहीं बांधे, ये हुक्मरानों के नखरे होते हैं इस तरह की डिस्कशन करना। हम तो महकूम हैं, हम तो गुलाम हैं इस वक्त, हम क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? तो साहिल साहब, ये जो आपने महकूम और गुलाम का जिक्र कर दिया है, ये चंद दिन पहले एक मौजू यहाँ पर छिड़ा हुआ था, फाते और मफ्तू। आपके ख्याल में हम मफ्तू हैं? मेरे ख्याल में क्या सर, आप किसी से पूछ लें, हम सबको पता है। हमारा ऑल, हमारे पास विक्टोरिया के बनाए हुए कानून है, हमारा जो करेंसी है वो डॉलर की वजह चलती है, हमारा सारा का सारा जो सियासतदान हमारे बैरिस्टर साहब बैठे हुए, इनसे पूछ लें हुक्म कहाँ से आता है, वॉशिंगटन से आता है। ठीक है, कहाँ से आता है कभी? लेकिन हम तो आजाद हो चुके हैं 14 अगस्त 1947 को साहिल साहब। 14 अगस्त 1947 नहीं सर, असल में 1919 और 1924 के अंदर जो वाकयात हुए वो देखें आप, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देखें। अगर तुर्की जीत जाता तो हमारे हालात कुछ और होते। तुर्की हार गया, जर्मनी हार गया, तो उसके बाद से ये सारे मामलात हुए। आप क्या समझ रहे हैं कि ये अल्लाह ने लकीरें लगाई हैं बहरीन और कतर के बीच में, सऊदी अरब और फलस्तीन के बीच में? ये विंस्टन चर्चिल ने लगाई हुई हैं, ये इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर ने घर पे बैठ के अपने दीवार के ऊपर लकीरें लगाई थी। और किसका किससे सौदा हो गया है तो वहां पे लाइन लगा दो, किसके किससे डील हो गई है तो लाइन लगा दो। इस तरह मुल्क बने में हमारे, ये इस तरह नहीं आजादियां मिलती होती कि गोरा अपने बैकयार्ड में बैठ के बताएगा इस जगह से बठिंडा से लेके काबुल के बीच वाले लोगों को कह दो मुसलमान पाकिस्तान में आजाद हो गए। ऐसे नहीं होगा। वी हैव टू बी वेरी क्लियर कि असल में फाते कौम कौन सी है, वो असूल बनाती है, वही कानून बनाती है और उन्हीं का सिक्का चलता है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि पहले ताकत में आ शाबाश, वरना नहीं तुझे कुरान समझ आना। ठीक है जी आमिर साहब। देखिए, जो बात बार बार की जा रही है कि पहले हम लोग ताकत में आए और वाशिंगटन से आता है वैसे सब कुछ। देखिए, जो ताकतवर होगा वहाँ से आएगा। जब आप कभी ताकतवर थे, आप भी तलवार के ज़रिए हर जगह पे गए, और जहाँ आप तलवार के ज़रिए गए, क्या वहाँ पे आज इस्लाम मौजूद है? देखिए, ये तो ताकत की ज़ुबान है। मानते कि वाशिंगटन से हुक्म आते हैं? नहीं, बिल्कुल आते हैं, क्यों नहीं आते। और अगर आपके लिए वाशिंगटन से इंपोर्ट किए हुए सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपको पसंद आती हैं, फिर हुक्म भी वहीं से आएंगे। अगर आप उनका सारी चीज़ें बंद कर दें, वाशिंगटन की लेना, तो फिर हुक्म भी नहीं आएगा। हुक्म क्यों आता है? क्योंकि आप उनसे ज़रूरतमंद हैं, आपको डॉलर चाहिए, डॉलर के बगैर आप नहीं रह सकते हैं, आपको खाने की आदतें अब डॉलर के वाली हैं, आप बिला वजह तेल फूंक रहे हैं गाड़ियों में, एक एक बंदा एक एक गाड़ी में फिर रहा है, फिर आपको डॉलर चाहिए इसके लिए, और जो आपको डॉलर देगा वो आपको हुक्म भी देगा। ये तो इतनी नहीं, ये तो मेरे ख्याल से जज्बाती गुफ्तगू ज़्यादा है और एक ख्वाब है कि हम दुनिया के ऊपर हुकूमत करें। जब हम ताकत में थे मुसलमान, तो किसी भी तारीख पे चले जाएं आप, बगदाद में जाना है उधर चले जाएं, जब बाद रसूल खिलाफत राशिदा आई है तो उसका एख्तिताम किस पे होता है? जनाब उस्मान गनी को जब शहीद किया जाता है तो क्या हालात थे, क्या कसम पुरसी थी, क्या मामलात थे, किन के ऊपर? खलीफा अव्वल के बेटे के ऊपर इल्ज़ाम लगा है उनके कत्ल का। और उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई एक MNA MPA उठेगा और वो मस्जिद पे कंट्रोल हासिल कर लेगा, ये ख्वाब हो सकता है, हो नहीं सकता। क्योंकि जो इस्लाम, ये ख्वाब हो सकता है, ख्वाब हो सकता है। मेरी बात सुन लें, क्योंकि देखिए, जो इस्लाम वाले सारे थे, जो रसूल के साथ रोज़े अव्वल से थे शरीक, चलें मैं सबसे एग्जाम्पल देता हूँ कि जिनके बारे में जनाबे मौला अली पहले दिन से थे, साथ थे ना साथ, लेकिन बाद रसूल एक वक्त ऐसा भी आया कि जो इब्ने हिंदा थे, अमीर शाम थे, अबू यजीद थे, वो ताकत में थे, अक्सरियत उनके साथ थी, अली के साथ नहीं खड़ी थी। तो कौन सा बंदा अब इतना ताकतवर आएगा, अली से भी ताकतवर आएगा इस्लाम के अंदर, कि वो ये बॉर्डर्स और ये लकीरें ख़त्म करवा देगा? बात वाशिंगटन हुक्म सिर्फ इधर नहीं आता, खादिम हरमैन शरीफैन को भी हुक्म उधर ही से आ रहा है, सारे उसी के ऑर्डर से चल रहे हैं भाई। सारे उसी के ऑर्डर से चल रहे हैं। हरमैन शरीफैन है, लेकिन ऑर्डर वाशिंगटन का, ऑर्डर वाशिंगटन से चल रहा है। साहिल साहब यहाँ